हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त टीचर। आज जो क्या है मैट्रिसेस से इनवर्स, जो कि सीबीएसई में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इनवर्स का, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, आप इजीली इसको एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं। देखिए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं। पहला पॉइंट तो है कि इनवर्स किन मैट्रिसेस का निकाला जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है मैट्रिसेस उन्हीं मैट्रिसेस का निकाला जाता है जो नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकता। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल टू in इज इक्वल टू ba। ये कंडीशन होती है इनवर्स की। तो यहां से आप देखने से आपको लग रहा होगा इनवर्स के b क्या हो गया, b a इनवर्स के बराबर हो जाएगा, या a इनवर्स इक्वल टू b। हमने ये भी लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, जब नॉन सिंगुलर होगी। इनवर्स आपको मालूम है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक, ये होता है इनवर्स। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट आ जाता है, और साथ में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। एक पहली प्रॉपर्टी a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है। दूसरी है a इनवर्स का इनवर्स। इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो मैट्रिक्स ए आ जाती है। नेक्स्ट है कि ए बी का इनवर्स अगर करेंगे तो ये रिवर्सल लॉ बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नेक्स्ट है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ है। इसमें इनवर्स पूछ रहा है, जो काम करवा रहा है, और दूसरी बात इसी केस में सेटिस्फाई करवा रहा है। ठीक है। तो ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई करेगी तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i। आई यूनिट मैट्रिक्स है, और जितने ऑर्डर की ऑर्डिनल मैट्रिक्स होती है उतने ऑर्डर की हम लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ले लूंगा। और ये मैट्रिक्स है, इसलिए राइट हैंड साइड में नंबर है ये भी वैल्यू मैट्रिक्स में ही आएगी, तो हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। तो जैसे मेरे को ये प्रूव करके दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बट आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर आएगा कैसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ए इंटू ए मीन्स इसी मैट्रिक्स को मैंने दो बार लिख दिया, ये मैंने दो बार लिख दिया। ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, देखो 4 यहां से आ गया और माइनस यहां से आ गया 9, तो कुल मिला के आ गया ये -5। अब जैसे -6 यहां से आ गया, माइनस के 12 यहां से आ गया, तो आ गया -18। अब देखो इस रो को पकड़ते हैं, ये 6 यहां से आ गया और 12 यहां से आ गया, तो आ गया 18। अब देखो इसको देखो, माइनस के 9 यहां से आ गया और प्लस के 16 यहां से आ गया, -9 + 16 प्लस के 7, तो ये आ गई मेरी ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आई विल टेक एलएचएस। तो एलएचएस मैंने ली, तो ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17i, देखिए रखें सारी वैल्यूज, -5 18 -18 7 -6, ए मैट्रिक्स है 2 3 -3 4 प्लस 17 और i2 मीन्स 1 0 0 1। या क्लियर, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, -5 -18 प्लस के 18 प्लस के 7, ये आ गई, प्लस यानी -6 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो माइनस के 12 और प्लस के 18 माइनस के 18 और माइनस के 24, ये आ गई, प्लस 17 17 0 0 17। ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स एडिशन कर दूं, यहां से क्या होगा, देखो कंबाइन कर रहा हूं सारा, तो -5 -12 और प्लस 17, माइनस का 18 प्लस का 18 और 0, और ये है माइनस का 18। अब यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई है, माइनस का 18 0 आएगा ना, माइनस का 18 और माइनस का 18, ये सॉरी ये प्लस का 18 आएगा, ये प्लस का 18 है,
तो ये प्लस का 18, ये माइनस का 18, ये प्लस 0। अब यहाँ चलिए ये 77 माइनस का 24 और माइनस प्लस का 17। तो देखो ये क्या हो गया, ये सारा आपको क्या दे रहा है, ये देखो माइनस के 5 माइनस के 12 प्लस का 17। अब देखो ये 0 आ गया, माइनस के 5 माइनस के 12 माइनस 17 0। देखो माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0, 7 और 17 24 और ये 0। तो ये आ गया क्या, नल मैट्रिक्स। ये हमने पहला प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आई विल कैलकुलेट ए इनवर्स। देखो इनवर्स कैसे लाएंगे, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 I is equal to null matrix. Now I will do pre-multiplication of A inverse on pre-multiplication of both sides. Pre-multiplication of A inverse on both sides. ऐसा करने से क्या होगा, तो A इनवर्स मैंने यहां पर कर लिया ऐसे। अब देखिए A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसी के साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो हमेशा नल ही आएगा वो। तो देखो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब जो ए इनवर्स है इसके साथ करना, इसको ब्रेक कर लिया मैंने, ए इंटू ए ऐसे कर लिया और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए यहाँ पे कर लिया और प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई। देखो ये आपका फिर से नल मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो ये आपके पास आई ए आ गया, ये माइनस 6 आई आ गया और ये प्लस 17 ए इनवर्स आ गया इक्वल टू नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टीपल करने से वही मैट्रिक्स आती है, ये प्रॉपर्टी भी है। तो यहां से अल्टीमेटली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, देखो ये किसी भी मैट्रिक्स को करने तो ये आ गया, ये 6 आई आ गया प्लस 17 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू मैंने क्या निकालनी है, ये वैल्यू आ जाएगी 6i माइनस ए और 1/17, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी वैल्यू डाल देता हूं। देखो ए इनवर्स हमें, देखो मैं यहां कर दे रहा हूं उसको, ए इनवर्स निकालना है हमें, ए इनवर्स तो ये 1/17, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6, अब ये 6, अब 6i तो 6 0 0 6, ये तो एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स माइनस आई कितना है 2 3 माइनस 3 4, ये आई आ गया, तो ये है 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 0 ये प्लस का 3 आ जाएगा, 6 और ये माइनस का 3 बन जाएगा, और जो 6 माइनस 4 ये 2 बन जाएगा। तो इसका ये इसका इनवर्स आ गया। तो दोनों हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, फाइंड नंबर्स ए एंड बी, उस एक्सप्रेशन यूज करते हुए अननोन ए भी निकालने हैं, इसके बाद आपको इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए से ये हो गया ए इंटू ए, मैट्रिसेस रखो 3 2 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट 3 1 2 1, देखो मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया 11 आ गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 आ गया, ये 3 और 1 1 4 हो गया, और ये 2 और 1 ये यहां से आ गया, तो 3 आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं उसमें, तो ये हो गया ये है अपनी ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस ए की वैल्यू है 3 1 2 1, बी की वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स है 0 0 0 1,
इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो मल्टीपल वगैरह करते हैं इसकी, 3a प्लस 2a प्लस a। अब देखो यहाँ पर b 0 0 b नल मैट्रिक्स, हम इनको ऐड करेंगे तो देखो 11 प्लस 3a प्लस b, इसमें आएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, इसमें आएगा 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं, तो ये वाला इसके बराबर कर दूं तो 4a प्लस a, 4 प्लस a बराबर नल या 0, तो a बराबर -4, यहाँ से आ गया। दूसरा इसको ले लेते हैं, दूसरा यहाँ से क्या आ गया, अगर मैंने a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करा तो a की वैल्यू -4 है, तो -4 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो b -1 इज इक्वल टू 0, तो b बराबर 1, दो वैल्यू आ गई। अब देखो a और b की वैल्यू मैं गिवन एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, तो देखो मेरी एक्सप्रेशन क्या आ गई है, देखिए ये आ गई a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी -4, तो ये आ गई -4a, और ये कितनी आ गई प्लस के 1, तो ये आ गई i इज इक्वल टू 0। अब आपको इनवर्स निकालना है बाई यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स करूंगा, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से ए इनवर्स a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इक्वल टू a इनवर्स इंटू o, तो a इनवर्स इसको मैंने थोड़ा a इंटू ए में इसके साथ अटैच कर दिया, -4 a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू i, और a इनवर्स नल मैट्रिक्स का किसी से मल्टीप्लाई करने पर नल आएगा, तो ये i इंटू a -4i प्लस a इनवर्स इंटू i इज इक्वल टू नल। देखो ये a आ गया, ये 4i है और ये a इनवर्स आ गया इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो a इनवर्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या जाएगी, 4i माइनस a, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 4i क्या है 1001 माइनस ये कितना है 3121, देखो 4004 प्लस -3 -2 -1 ऐड करो जी इनको, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये -2 आ गया, और ये -1 आ गया, और ये 3 आ गया, ये इसकी इनवर्स की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी पेपर पूछा जाता है। इसमें वो कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको रिलेशन गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने इसको ए मैट्रिक्स मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हमने कहा कि ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 3 -4 -2, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया -16 7 -6 और 2, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। यहां से आप देखो तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया अपने पास, ये आ गया ax इज इक्वल टू b। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स कर देता हूं दोनों तरफ, तो देखो ये आ गया, ये आ गया। तो देखो पुराना पॉइंट ये है, जैसे कि पहले भी आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, तो इसकी वजह से ये है, और ये क्या है ix है, तो ये क्या आ गया a इनवर्स b। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये किसी मैट्रिक्स का i के साथ मल्टीप्लाई वही आता है, तो मुझे ये निकालना है अल्टीमेटली, x की वैल्यू निकालने वाला a इनवर्स भी निकालना है। अब देखिए a इनवर्स भी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक दो काम करता हूँ, एक तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ a की, डिटरमिनेंट a कितना आएगा, देखो ये -8 आ गया, -2 आ गया, माइनस साइन बीच में है, और ये कितना आ जाएगा -12, तो कुल मिला के क्या आ गया -2 प्लस के 12 मीन्स 10, तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए मुझे चाहिए कोफिशिएंट वेक्टर। तो सी मैट्रिक्स को मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे दी, सी क्या आएगी, सी मैट्रिक्स देखो कैसे निकालेंगे, जैसे ए लिया तो ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला लिया
इसकी वैल्यू ली तो ये 3 आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने साइन कन्वेंशन समझाए थे कोफैक्टर्स के लिए, इस तरह से चलते रहेंगे। अब 2 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चलेंगे। तो इसके माइनस आएगा तो देखो ये कैंसिल हो गई, तो बचा क्या 3, तो -3 आ जाएगा। अब देखो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी इस प्लेस पे है तो प्लस क्या आ गया है, ये प्लस का 4 हो गया। अब 2 का लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब आपको निकालना है एडजेंट। तो एडजेंट क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका करो तो क्या आ गया, -2 -3 4 और 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 1/10 और ये क्या दे रखा है आपको, -2 4 -3 1, ये वैल्यू ये वाली आ गई। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीपल करना है मैट्रिक्स का। तो देखो आप यहाँ पे देखो, आप एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी हो गया, और हम वैल्यू डालते हैं ए इनवर्स की, आ गई 1/10 -2 -3 4 1, और बी की वैल्यू है -16 7 -6 और 2, ये आ गई बी की वैल्यू। मल्टीपल करो साहब, ये 10, देखो ये 32 प्लस का -2 और -16 32 में एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये आ गया, और ये प्लस के 28। ठीक, अब इसका करो, इसका इसके साथ, तो प्लस के 12 आ गए और ये प्लस के 8 आ गए। इसका इसके साथ करो तो प्लस के 48 आ गए, प्लस के 7 आ गए। इसका इसके साथ करो 18 आ गए और 2 आ गया, यहां तक ठीक। अब देखो क्या आ गया फाइनल, ये आ गया 1/10, और ये कितनी होगी वैल्यू 1/10, ये हो गई कितनी 60, और ये कितनी आ गई 20, ये 55 और ये 20। अब 10 से अंदर 1/10 का मल्टीपल कर लो तो ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। और देखो 11/55 10/55/10 5 से काट दो तो 11/2, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 11/2 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गई एक्स की वैल्यू। दिस इज द आंसर। ये ऑब्जेक्ट मतलब शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 और 2 मार्कर में पूछते हैं। ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स इक्वल टू आपको गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यहाँ पर अगर आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी, अगर वो आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन को बहुत हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने बताया था कि ए, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ये होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको ए इनवर्स गिवन है तो आप उसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो आपको अगर ए इनवर्स दे रखा है 5 3 -2 -1, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 5 3 -2 -1, ये इनवर्स का ट्रांसपोज है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज, तो इसका ए ट्रांसपोज का इनवर्स की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, ये आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू पूछा है। देखो डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया था, जिन फ्रेंड्स ने मेरा पुराना वाला डिटरमिनेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने सारी प्रॉपर्टी क्लियर की थी, तो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको, कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है, आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। देखिए देखो ये आपको दे रखा है, मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया। डिटरमिनेंट में क्या करेंगे हम, सेपरेट हो जाता है, जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इनवर्स की
इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, बी प्रॉपर्टी है बी इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी का इनवर्स, ये बराबर होता है। तो ऐसा करने से ये कितना हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट बी का इनवर्स हो जाएगा। डिटरमिनेंट बी का इनवर्स लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ए ऐसा कि ऐसा और डिटरमिनेंट बी। और अगर थोड़ा सा और ध्यान से सोचें तो ये 1 डिटरमिनेंट बी लिख देते हैं। ये डिटरमिनेंट ए है और डिटरमिनेंट बी है। देखो डिटरमिनेंट एक फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए। इसको हम आंसर है डिटरमिनेंट ए, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रखी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 8 दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी हमने आपको याद कराई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 डिटरमिनेंट ए। तो आपको डिटरमिनेंट ए दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/8, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ ए। तो ए की टर्म में निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया था कि हम प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स करेंगे इन बोथ साइड। देखो ये एक्सप्रेशन, नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, ए इनवर्स, ये एक्सप्रेशन है अपने पास, 3a³ + 2a² + 5a + i = a इनवर्स इंटू ओ। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, तो देखो ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए यहाँ से आ गया, तो बचेगा अंदर 3a² बचेगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। द सेम वे ए इनवर्स इंटू ए यहाँ ले लिया, तो बचेगा अंदर 2a, और इसके साथ करेंगे तो 5 to a इनवर्स इंटू ए यहाँ कर दो, प्लस ए इनवर्स इंटू आई, और नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स मल्टीपल नल ही आता है। देखो ये कितना आ गया, ये आई होता है, तो आई इंटू, ऐसे लिखो या मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ia ऐसे कर सकते हैं, प्लस 5i और ये हो जाएगा प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a² हो जाएगी। किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीपल करने वही आता है, तो ये 2a आ गया और ये 5i रहा और ए इनवर्स आ गया, ठीक। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा 3a² + 2a + 5i, ये वैल्यू है ए इनवर्स की इन द फॉर्म ऑफ ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, फिर कहा है कि के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होगा। देखो ए इनवर्स निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने की इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 2, 5, 3 और -2, ये हो गया -4, -15 तो मान दिया गया -19। अब देखिए इसकी निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना है, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स Cij क्या निकलेगी, Cij कह दो या सी मैट्रिक्स कह दे रहा हूं मैं, तो ये सी मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो तो ध्यान से, ये -2 आएगा। अब देखो इसको देखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन ये माइनस का प्लेस है तो -5 आएगा। जब इसको देखेंगे ये भी माइनस का प्लेस है तो -3 आएगा, और जब इसको देखेंगे तो प्लस का प्लेस है 2 का 3 आ जाएगा। ये आपकी क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ क्या है, इसका ट्रांसपोज, -2, -5, -3, -2, ये आ गया आपका ट्रांसपोज, ठीक। अब आप देखो ए इनवर्स निकालना है मेरे को, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -2, -3, -5, थोड़ा -2, -3, 2 आ गया अपॉन डिटरमिनेंट कितनी आ गई, -19, ठीक।
मैं इसमें से माइनस ऊपर से कॉमन अगर ले लूं तो ये क्या होगा 2 5 3 और -2 यहाँ आ गया, ठीक है। और जो माइनस है वो इस माइनस से कैंसिल अगर मैं कर दूं तो आपके पास ये आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी ए इनवर्स की। अब आप ध्यान से देखो, ये ए इनवर्स ये क्या है, ऑर्डिनल मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, तो बेसिकली ये वैल्यू जो आई है आपकी ये है A/19 आ रही है, ठीक है। तो आप ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखो, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे तो क्या आएगा A/19 इज इक्वल टू K इंटू ए से अगर कैंसिल हो जाए तो K कितना आ गया 1/19, ये K की वैल्यू है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इनका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं। हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 7 + 9, ये हो गया 17। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आपको दे रखा है, इस सब्जेक्ट ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए इनवर्स के बराबर दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको कैसे करना है आप देखिए ए दे रखा है आपको और मैंने ए ट्रांसपोज मल्टीपल करा, ठीक है। तो चूंकि ये आपको क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज जगह ए इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी कितनी आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकाल के आई के बराबर रख देते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना आ गया साहब, देखिए ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा, ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोज निकाल रहा हूं इसका कॉस अल्फा, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप इस आइडेंटिटी का यूज करो, ए क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए क्या आता है, मल्टीपल करें मैट्रिक्स का, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब यहां से देखने वाली बात है कि हमारा रिलेशन क्या कह रहा था कि ये ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, आई है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से भी इसका मतलब ये आई आ रहा है, एक तरह से हमें सेम आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये अल्फा से इंडिपेंडेंट हो गया। तो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, हर वैल्यू के लिए एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा इट इज डिफाइंड, हमारा आंसर रहा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा, एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा ये आपका डिफाइंड है, एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक।